विवाद भी इतना ज्यादा है कि आए दिन कुछ ना कुछ जो अगर देखा जाए तो कोर्ट में फैसले होते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि माता पिता की संपत्ति पर आपका क्या अधिकार है? क्या अगर माता पिता चाहें तो आपको घर से निकाल सकते हैं, या यदि माता पिता चाहें तो आपको संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं? क्या एक जो बेटा है, क्या वो पिता की संपत्ति पे, यानी जो घर में वो रह रहा है बेटा, उस पे वो दावा कर सकता है? या पिता जो है उनको एक तरह से संपत्ति से अगर निकालना चाहे तो पिता निकाल सकते हैं। तो सभी जो मामले हैं, सभी मामले पर आए दिन कुछ ना कुछ कोर्ट में फैसले होते रहते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसी के बारे में। मान लेते हैं कि अगर पिता की मृत्यु अगर हो चुकी है तो उसके बाद उस संपत्ति का उत्तराधिकार कौन होगा। तो चलिए इस सभी टॉपिक पे बात करते हैं और समझते हैं। देखें, अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो अगर जो माता पिता हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है, जो उनके बेटे हैं या उनकी बेटी है तो उसका भरण पोषण करना, वो उससे भी वंचित नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक है आप बच्चे को जन्म दिए लेकिन आप उसका भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, या माँ बाप हैं तो अगर माँ बाप हैं तो आप उनका अगर देख रेख नहीं करेंगे। तो कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का उस पर भी फैसला दिया गया कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो माता पिता जो आपके हैं वो भी मेंटेनेंस क्लेम जो है वो बेटे से कर सकते हैं। अब रहा बेटा बेटी तो वो तो संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं जहां पर अगर बात करें दावा का तो वो गलत भी होता है। तो अगर यहाँ पर जो पिता की संपत्ति है, ठीक है, अब पिता का जो संपत्ति है ना, संपत्ति वो यहाँ पर दो तरह का हो सकता है। एक होता है कि उनका वो पैतृक संपत्ति है, एक उनका अर्जित संपत्ति है। अब ये पैतृक संपत्ति उनको जो मिला है यानी पूर्वज से प्राप्त है। अर्जित जो है यानी ये खुद की कमाई से जो है इन्होंने अपनी जो भी ये करते होंगे, इनका कहीं सर्विस होगा, बिजनेस होगा, कोई धंधा होगा, जैसे भी किए ये अर्जित संपत्ति, जितना भी संपत्ति खरीदे खुद की कमाई से खरीदे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इनकी अर्जित संपत्ति पे उनके बेटे का अधिकार नहीं है, बिल्कुल अधिकार है। पैतृक संपत्ति है तो क्या उस पे बेटे और बेटी का अधिकार नहीं है? बिल्कुल अधिकार है, दोनों का अधिकार है। और अर्जित संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों का अधिकार है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन अलग हो जाते हैं। अगर मान लेते हैं कि पिता जीवित हैं, आपके पिता जीवित हैं, लेकिन आपके पिता के पास जो संपत्ति, हम सबसे पहले बात करें, वो पैतृक है, मतलब उन्होंने वो संपत्ति खरीदा नहीं है, उनको बस से वो संपत्ति आपके दादा परदादा से वो संपत्ति अप्राप्त है। तो अगर आप दावा करने की बात करते हैं तो दावा कर सकते हैं। यानी अगर आप बालिग हैं, आप जो है तो आप संपत्ति में अपना हिस्सेदारी के लिए कानूनी रूप से आप दावेदार हैं और आप अपना हक जो है कानूनी तरीके से प्राप्त भी कर सकते हैं। मतलब इसलिए कि पैतृक संपत्ति जो है, जो कि बाप दादा से प्राप्त है, उसमें अगर पिता के जितने बच्चे होंगे वो उस संपत्ति के हिस्सेदार होंगे, ठीक है, यानी वो उसके हकदार होंगे, जन्म से उसका अधिकार होगा। अब है कि अब डिपेंड करता है, देखें अभी है कि आप नाबालिग हैं, अगर आप बालिग अभी नहीं हैं तो आपके गार्जियन के रूप में वो संपत्ति पिता के पास है। लेकिन अगर आप जो है एक तरह से बालिग हैं, अगर आप चाहते हैं कि अब वो संपत्ति का देख रेख आप खुद से कर सकते हैं, तो इसके लिए अगर मान लेते पिता नहीं भी देना चाहे तो भी आप कानूनी रूप से अपना हक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर ये संपत्ति पैतृक नहीं है तो क्या होगा। तो देखें यहाँ पर अगर पैतृक नहीं होगा तो अर्जित होगा। अब अर्जित जो है संपत्ति है वो पिता कहाँ से लाए? वो खुद की कमाई से वो सारा जो है एक तरह से अर्जित किए हैं, संपत्ति बनाए हैं। तो यहाँ पर इसमें पूरा अधिकार, यानी जीवित रहते, पिता के जीवित रहते इस पे आप दावा अगर तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि आप करेंगे तो मान लेते पिता किसी को बेच दिए या किसी की वसीयत कर दिए तो आपका ये जो संपत्ति है वो हाथ से जा सकता है। तो अर्जित संपत्ति अगर उनके पास है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पिता के जीवित रहते अर्जित संपत्ति पे अपना दावा कर लें और उनसे हक प्राप्त कर लें, तो ये संभव नहीं है। अगर पिता मना करेंगे इसके लिए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कानूनी रूप से भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे,
तो इति है तो आप दावा कर सकते हैं, अर्जित है तो आप दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोनों के केस में अगर हम ये बात करें, पैतृक संपत्ति हो या अर्जित संपत्ति हो, पिता की अगर मृत्यु हो जाती है तो रही बात उत्तराधिकार की, तो देखें उत्तराधिकार यहाँ पर होता क्या है, बेटा है ना, पहले तो बेटा ही होता था, उत्तराधिकारी जो माना जाता था वो बेटा माना जाता था, लेकिन अब बेटा और बेटी दोनों है, यानी दोनों को संपत्ति में बराबर का हक है। अब बेटी अपना संपत्ति भाई को देना चाहे या दूसरे भाई को देना चाहे या दोनों भाई को देना चाहे, वो उस पे डिपेंड करता है। देश में जो है उत्तराधिकार कानून बना हुआ है और उसके तहत जो है हिस्सा जो है एक तरह से दिया जाता है। अगर यहाँ पर बात करें अलग कुछ नियम की, तो कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कुछ नियम में जो है राज्य सरकार के द्वारा नियम लगा हुआ है, और अगर बात करें मान लेते हैं कि अगर दूसरे धर्म की, तो वहां पे भी थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन रही बात की, तो वो सब जगह मतलब हक तो मिलना है। अगर पूर्वज की संपत्ति है तो वहां सभी जो भी बच्चे हैं उनको तो हक होगा ही संपत्ति में, बेटा हो बेटी हो। अब डिपेंड करता है, थोड़ा शेयर का फर्क है, तो हम उस पे जब स्पेशल टॉपिक पे वीडियो लाएंगे तो वहां हम डिटेल से आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि किस धर्म में क्या है, क्या नियम है, क्या बदलाव। लेकिन सब में अगर हक की बात करें तो वो देश में एक ही कानून है, यानी जो एक तरह से कि इसलिए जो संपत्ति है और संपत्ति में जो आपका हक है, इसलिए कि आप उनके वंशज हैं, आप उनके बेटे हैं, आप उनकी बेटी हैं, तो आपका पिता और दादा की संपत्ति में हक तो है। तो यानी उत्तराधिकारी होगा बेटा और बेटी। रही बात एक सवाल ये कि क्या पिता अपने बेटे को घर से निकाल सकता है? देखें, पिता अपनी मर्जी से अगर चाहे अपने बेटे और बेटी किसी को भी घर से अगर मान लेते हैं निकालने की बात है तो वो निकाल सकते हैं, यानी आपको एक तरह से ठीक है, आप अगर वो मालिक है उस संपत्ति के तो आप पैतृक है तो दावा कर सकते हैं, अगर अर्जित संपत्ति है तो आप वहां पर दावा भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कि घर का मालिक जो होता है वो पिता होता है, ठीक है। अब बेटे को अगर मान लेते हैं वो यहाँ पर अगर वो बाहर करेंगे तो उसमें आप कोई डीएम का भी जो होगा हस्तक्षेप नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर ठीक है, एक तरह से आपको सिविल न्यायालय जाने के लिए आप जा सकते हैं, एक बेटा जा सकता है अपना हक के लिए। लेकिन अगर पिता चाहे अपने बेटे को घर से बाहर, इसलिए कि पिता जो घर के मुखिया हैं, ठीक है, अब उनका जो है एक तरह से बेटे का व्यवहार अच्छा नहीं है या जो भी है, तो पिता अगर चाहे तो अपने बेटे को घर से निकाल भी सकता है। हाँ, रही बात अब हक की बात है तो बेटा या पिता जो है यानी अपने हक या एक तरह से जो भी कंडीशन हो उसके लिए जा सकते हैं। लेकिन बेटा तभी जा सकता है हक लेने के लिए जब वो संपत्ति पैतृक हो। अब अगर पैतृक नहीं है, पिता का मकान खुद का बनाया हुआ है और बेटा जाके जीवित में वो दावा करे तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए कि पिता इस बात को अगर वहां पर प्रूफ करने में सफल होते हैं कि वो अपनी कमाई से ये संपत्ति को बनाए हैं तो वहां पर बेटा का कोई हक नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये साबित हो जाता है कि पिता ने जो संपत्ति खरीदा है उसमें बेटे का भी सहयोग है, पिता ने जो संपत्ति खरीदा है वो पैतृक संपत्ति को बेचकर खरीदा, मतलब बहुत ऐसा कंडीशन होता है, लोग बाहर में या कहीं भी मकान बनाते हैं तो क्या करते हैं, पैतृक संपत्ति को बेचते हैं और कहीं पे अपने नाम पर जमीन खरीदते हैं, है ना, और उसके बाद मकान बना देते हैं। तो अब ये पैतृक संपत्ति को तो बेचा गया, अपने नाम पर उसको खरीदा गया, तो अभी फिलहाल उनके लिए वो अर्जित संपत्ति है, लेकिन वो संपत्ति पैतृक संपत्ति को बेच कर लिया गया और फिर जो है मकान तैयार किया गया। तो उस केस में अगर ऐसा कंडीशन है तो आपको तो पहले ये साबित करना होगा कि पिता ने पैतृक संपत्ति को बेचा और ये सारे प्लॉट को पिता ने मान लेते हैं जो भी प्लॉट है वो सारे प्लॉट को बेचा और उसके बाद मान लेते हैं उन्होंने कहीं पे संपत्ति को खरीदा और यहाँ पर मकान बनाया। तो अब यानी ये सारा प्रॉपर्टी को बेचकर अगर ये प्रॉपर्टी खरीदा गया है तो ये पिता के लिए अर्जित तो होगा, लेकिन ये आपको प्रूफ करना होगा, उस बेटे को प्रूफ करना होगा और तब वो अपना हक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं पिता के जीवित रहते भी। इसलिए वो हक प्राप्त कर सकते हैं इसलिए कि उनका वो अधिकार है कि वो संपत्ति जो उनका अर्जित है वो पैतृक संपत्ति को बेचकर खरीदा गया है, इसलिए उस पर बेटे का भी अधिकार होगा।
तो लेकिन ये सारा प्रक्रिया जो होता है, अगर मान लेते हैं ऐसा सिचुएशन जब उत्पन्न होता है तो मामला आपको कोर्ट में ले जाना होगा और वहां ये बात साबित करने के बाद ही आप हक प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले